बांसवाड़ा चैनल से सईद मिर्जा, हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। जिले में पढ़ने लिखने की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 4 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन अंबेडकर भवन कुशलबाग में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकाशकों जैसे नीलकमल, एकलव्य, एकतारा, सीबीटी, ज्ञान भारती, लोकायत जैसी पुस्तकों के प्रकाशकों की 10,000 से अधिक पुस्तकों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें नगरवासी, स्कूल के संचालक, शिक्षक और उम्र के अनुसार बच्चे भी बाल साहित्य की पुस्तकों को एक ही जगह खरीदने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। वहीं शिक्षकों, युवाओं और स्कूलों छात्र छात्राओं को सीखने के लिए गणित, विज्ञान, भाषा, चित्रकला आदि की अलग अलग पुस्तकों की स्टॉल भी लगी हुई है। वहीं आज प्रथम दिवस नगरवासियों के द्वारा मेले का अवलोकन भी किया गया और बांसवाड़ा में पुस्तक मेले का आयोजन पहली बार हुआ है। मेले में विभिन्न प्रकाशकों की पुस्तकों को प्रदर्शित किया गया है। वही फाउंडेशन का प्रयास है कि पढ़ने की संस्कृति को जिले में बढ़ावा देना है। वही प्रतिदिन पुस्तक मेले में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आज अंगारी थिएटर के द्वारा हमारा सपना नाट्य प्रस्तुत किया गया। वही नाटक के निर्देशक और परिकल्पना नरेशपाल सिंह चौहान ने बताया कि नाटक के माध्यम से लोगों को किताबों से जोड़ना है। इन बांसवाड़ा के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं नरेशपाल सिंह चौहान, अंगारी थिएटर बांसवाड़ा से मैं हूँ और हम बांसवाड़ा में थिएटर की गतिविधियाँ करते हैं। पिछले लगभग 15-20 सालों से हम लगातार काम कर रहे हैं और 2011 से हमने अपने अंगारी थिएटर को एक ग्रुप में रजिस्टर्ड किया और उसके बाद से लगातार हम अपने प्रयासों से काम करते रहे। अंगारी थिएटर नॉट ओनली बांसवाड़ा से बाहर देश में अलग अलग जगहों में अपनी प्रस्तुतियाँ देता रहा है। अंगारी के साथ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के और भी स्कॉलर्स भी शामिल हुए हैं। मैं भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का पास आउट हूँ, मैं 2012 का पास आउट हूँ और मेरे बाकी जो साथी हैं वो भी बांसवाड़ा विज़िट करते हैं और पर्टिकुलर थिएटर वर्कशॉप्स और नाटक के लिए यहाँ आते रहते हैं और हम लगातार नाटक को लेके काम कर रहे हैं। बांसवाड़ा में हमने हिंदी के साहित्य जगत के फेमस नाटक अंधायुग की प्रस्तुति बांसवाड़ा में की है और शेक्सपियरियन नाटक भी किए हैं और आज का जो नाटक था एक बड़ा लघु नाटक था जो शिक्षा पर आधारित था कि शिक्षक और शिक्षक कैसे हमारे देश को विकसित बनाने के लिए जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जो काम कर रहा है उसी के साथ हमारा ये प्रयास था कि उसी विषय पर एक ऐसी प्रस्तुति की जाए जो लोगों को वो समझ दे कि जो किताबें हैं वो कितनी मूल्यवान हो सकती हैं आपके बच्चे के जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, क्योंकि किताबों से लोग हटते जा रहे हैं। पहले किताबों का प्रचलन ज़्यादा था और चूँकि डिजिटल मीडिया और मोबाइल के लोग आदी हो गए हैं तो किताबों से थोड़े से हटते जा रहे हैं। तो अभी ये कोशिश हमारी इस नाटक के ज़रिए भी थी और ये जो पुस्तक मेला आयोजित किया है उसके लिए यही उसका नज़रिया था कि लोग पुस्तकों से फिर से जुड़ें। तो हमने ये प्रयास किया है, आप नाटक देखना चाहते हैं तो अंगारी थिएटर से जुड़ें, अंगारी थिएटर से संपर्क करें। यहाँ के जो भी थिएटर के जो लोग जो हैं उनसे आप पूछेंगे तो आपको ज़रूर रास्ता प्राप्त होगा। हम लोग आने वाले दिनों में और भी प्रयास करने वाले हैं। हम लोग बांसवाड़ा में एक नेशनल थिएटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं आने वाले दिनों में, जिसमें न केवल बांसवाड़ा के लोग अपितु जो दिल्ली, बॉम्बे का थिएटर है, मतलब इंडिया का जितना भी अलग अलग जगह का थिएटर है वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और एक अच्छी प्रस्तुति लोगों को देखने का मौका मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा नाटक देखा। बेटा आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम आई एम जैनी जैन। आई एम अ फार्मेसी स्टूडेंट, सेकेंड ईयर. It is the first time in Banswara that there is a book exhibition. It available in both Hindi and English language. There is different types of books for learning Hindi and English both. There is story books or fictional books both available here. पुस्तकें उपलब्ध हैं क्योंकि उपलब्धता में जब हम चुनाव की तरफ जाते हैं तो हम खुद से स्वयं रुचि से कुछ चुनते हैं और उसमें इंटरेस्ट के साथ हम उसको पढ़ते हैं तो वो एक वैल्यू रखता है, वो हमारा किताबों की तरफ ध्यान आकर्षित करता है। तो सर आपके एग्जीबिशन में कौन कौन सी बुक्स हैं यहाँ पर? यहाँ पे आपको साहित्य मिल जाएगा, साइंस मिल जाएगा, साइंस फिक्शन मिल जाएगा, चिल्ड्रन लिटरेचर, बाल साहित्य बहुत ही अच्छा है यहाँ पे।
इसके साथ साथ में आप देखोगे तो कुछ मोटिवेशनल बुक्स भी यहाँ पे आपको मिलती हैं। तो वैरायटी ऑफ बुक्स है। इंग्लिश की भी काफ़ी अच्छी किताबें यहाँ पे हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं वो भी हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग या लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जो किताबें वो भी यहाँ पे तो सर आज आप यहाँ पर बुक खरीदने आए? जी हाँ, ये बांसवाड़े में पहली बार ऐसा एग्जीबिशन लगा है। बहुत अच्छी बात है, ऐसी बुक्स मिल जाए यहाँ पे, इतनी अच्छी बुक्स है जो हम पहली बार बांसवाड़ा वाले ऐसी बुक से रूबरू हो रहे हैं। तो आगे भी आप चाहेंगे ऐसा एग्जीबिशन लगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे जैसे मतलब हर साल हर 6 महीने में ऐसे रहना चाहिए। इससे जो पाठक है उनको काफ़ी फायदा होगा, जो बुक्स में रुचि रखते हैं अध्यापन में काफ़ी फायदा बनेगा। जिसमें बांसवाड़ा के विभिन्न समूह प्रस्तुत किए गए। वहीं 18 मार्च को 5 बजे एकलव्य लोकगीत समूह द्वारा वागड़ क्षेत्र के लोकगीत और लोक नृत्य का प्रदर्शन किया जाएगा। एक बार जोरदार तालियां बजाएं बहुत बहुत साधुवाद देते हैं अपने देशवासियों को। हमारे कई साथी हैं जो इस रंगकर्म से जुड़े हुए हैं, यहाँ बैठे हैं, इस बात का प्रतीक है। स्वयं स्वर्णकार साहब शिक्षा अधिकारी है और जो उपस्थित है हमारी पत्रकार बहन प्रेरणा जी उपस्थित है, जो इस पूरे लाइव कवरेज कर रही है। और सबसे ज्यादा अगर धन्यवाद के पात्र है तो आप सब, क्योंकि आपके किया और कहते हैं कि आपने बहुत बड़ी रिस्क भी ली जब कलाकार और हम सब आए थे, लेकिन आप सबका बहुत प्रोफेसर श्री O.P. सत्यवान, उनके साथ में मनस्विनी सिंह और बाकी सूत्रधार, पूरे नाटक की जो चर्चा हुई उसमें सारे के सारे नट थे, सारे के सारे सूत्रधार थे। उन्होंने अपनी चर्चा करके आपके सामने वो बात रखी कि कैसे विकसित भारत बने, ये हमारा सपना पूरा हो। उसमें आदरणीय कवि हरीश आचार्य, श्री वीरेंद्र सिंह जी राव साहब, सूरज प्रताप सिंह चौहान, आदरणीय शायर साहब, सईद बंदर साहब, आप सभी ने बहुत शांति से नाटक देखा और मुझे मौका लगा कि आप क्या कहें, मुश्किलों का सामना करके हो पाता है। नाटक के लिए संसाधन की बहुत जरूरत होती है। अगर हम उसको प्रॉपर थिएटिकल एलिमेंट्स के साथ करें तो उसके लिए लाइट, साउंड और पूरा सेटअप, और इसके लिए बाकायदा मंच जो बना हुआ है उसमें ये किया जाता है। जब भाई राहुल साहब ने जो कहा हमने कि हमें एक नाटक करवाना है इसके लिए, तो मेरी जो पहली इनसे बात हुई थी यही है कि हमें आपके पास क्या उपस्थिति है, क्या कैसी रहेगी, कौन कौन आपकी ऑडियंस होगी और आप क्या सोच के ये नाटक करवाना चाह रहे हैं। तो आपने बताया कि हम लोग पुस्तक मेला आयोजित कर रहे हैं और उसमें ये विभिन्न कार्यक्रम शामिल करेंगे, जिसमें पोइट्री होगी, एक नाटक भी होगा और लोक कला के गीत होंगे, लोक नृत्य होगा। तब हमने इस नाटक की परिकल्पना की। पहले हम शुरू में इस नाटक के कुछ अंश हमने बनाए थे, उसमें हमने कुछ और शामिल करके आपका जो विषय वस्तु था उसके शिक्षा, क्योंकि खासकर ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उनका जो नज़रिया था उसमें हमने डालने का प्रयास किया। उम्मीद है आप तक पहुँचा होगा और ये इसको बहुत जगह और भी बाकी स्कूल्स में भी जाके किया जा सकता है, बड़ी संभावना है इसकी। और मैं खासकर राहुल साहब और आदर्श भाई को और विपिन जी को इसके लिए बड़ी मुबारकबाद करूँगा और धन्यवाद करूँगा कि अवसर पैदा किया कि नाटक किया जा सके। हम ज़्यादा बड़े हर्ष का विषय है कि बांसवाड़ा में पहली बार बांसवाड़ा साहित्य समागम एवं पुस्तक मेले का जो 4 दिवसीय आयोजन होने जा रहा है। आज उसमें नाट्य प्रस्तुति थी, बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। आप सभी कलाकारों ने मंच पर
बहुत सुंदर भाव भंगिमाएँ जो इशारों से बात होती है वो, और अपने कहने की बात है वो छोटे शब्दों में बहुत अच्छी बात आपने कही। आप सभी जो थिएटर के साथी हैं उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बधाई, शुभकामनाएं। जैसे आप हैं वो छोटे छोटे लघु नाटकों के द्वारा समाज में फैली हुई कुरीतियों और राष्ट्र भावनाओं से ओतप्रोत करने का काम करेंगे। बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन को भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद, यानी कि 4 वेदों के बाद नाट्य शास्त्रों को 5वां वेद माना गया। 5वां वेद। अच्छा, वो वेद तक आते आते हमारे पूर्वजों ने मैथमेटिक्स, साइंस, मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी सभी के बारे में सब कुछ जान लिया था। हाँ, सब कुछ जान लिया था। यानी कि जैसे कि अब उसके बाद क्या होगा, जो जीरो है ना, जीरो है वो पूरे विश्व को हमारे भारत ने ही दिया। पृथ्वी गोल यानी कि गोल। ग्रह 9 होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये सब जानकारियां हैं ना, हमारे पूर्वजों ने अथर्व वेद से हासिल कर ली। और जब समाज को लगा कि अब हमें हमारे समाज को संगठित और सुदृढ़ करने के उदाहरण हो सकता है, वो मैं आपको बताऊं। कोरोना काल में जब पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, मालूम है ना आपको, तो उस समय हमारे देश में बनी हुई हजारों तरह की दवाइयां लगभग विश्व के हमने 112 देशों को निःशुल्क भेजी। उस कोरोना बीमारी काल में हजारों लोगों की जान बची। इसी को तो कहते हैं जियो और जीने दो। ये बात तो हमारे बहुत पुरातन काल से हमारे ब्राह्मण में चली आ रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सभी सुख से रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी मंगलमय हो। ये तो हमारी पुरातन घटना रही है महाराज। ये सारा संसार ही हमारी परिवार है। मतलब अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। अरे इस चिड़िया पे सोने का आवरण चढ़ाने के लिए नाटक का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। क्या कहते हैं? जहाँ विश्व में ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये लघु बुद्धि का तेरा है, ये लघु बुद्धि का तेरा है। विशाल हृदय हो जिसका, संपूर्ण धरा ही कुटुंब बसेरा है। संपूर्ण धरा ही कुटुंब बसेरा है। संपूर्ण धरा ही कुटुंब बसेरा है। 2500 साल पहले दुनिया के बाकी देशों के लोग डर डर के, छिप छिप के गुफाओं में रहते थे ना। उन दिनों में हमारे यहाँ नाटक होता था। हाँ, उन दिनों मतलब हम कितने सभ्य थे। उन दिनों में हमारे यहाँ नाटक होता था। अब पूछो कि नाटक का आधार क्या है? नाटक का आधार है नाट्य शास्त्र, यानी कि पंचम वेद। अपन बैठ के बात करें। हाँ, बिल्कुल। अरे आज तो नाटक की पंचायत को बैठ के बात करें। ये दादा पंचम वेद, 4 वेद तो ये 5वां वेद। हाँ नटराज महाराज, 5वां वेद के बारे में हमने कभी जाना ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे आप भी आए। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं भी आया हूँ। मजा आ गया।
आप सब लोग यहाँ हमारे नाटक की चर्चा पर नाटक देखने के लिए आए। तुम भी आए हो, मजा आएगा, मजा आएगा। आज तो बहुत ही मजा आएगा नाटक की चर्चा करने पर। आज इतना हमें आनंद आएगा कि BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप न्यूज चैनल को फॉलो करें।